हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके द नॉलेज में। इसमें हम आज बात करेंगे संविधान के प्रारूप की। किस प्रकार हमारा संविधान प्रभाव में आया उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात आती है प्रारूप समिति की। प्रारूप समिति प्रारूप समिति बहुत ही इंपॉर्टेंट समिति है। इसका जो गठन है 29 अगस्त 1947 को हुआ था। जो गठन है 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसमें कुल 7 सदस्य थे। 7 सदस्य थे और इसका जो कार्य था, जो मुख्य कार्य था, वो संविधान के प्रारूप को तैयार करना था। संविधान के प्रारूप को तैयार करना, प्रारूप को तैयार करना। और इसको हम, इसके जो अन्य नाम है वो है पांडुलेखन समिति। पांडुलेखन समिति। दूसरे नंबर पर आती है ड्राफ्ट कमेटी और तीसरे नंबर पर आती है मसौदा समिति। इसके अलग अलग नाम है भाई, अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। और इसके जो मुख्य अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर अंबेडकर। जो दूसरे नंबर पर आते हैं वो है टी कृष्णाचारी, एन माधवराव। फिर आते हैं एन.जी. अयंगर के बाद आते हैं के मुंशी। और उनके बाद आते हैं सैयद मोहम्मद सादुल्ला। और सैयद मोहम्मद सादुल्ला के बाद आते हैं कृष्ण स्वामी अय्यर। ये 7 सदस्य हैं ड्राफ्ट कमेटी में या मसौदा समिति में। और टी कृष्णाचारी की जगह जो डीपी खेतान की जगह आए थे डीपी खेतान की जगह आए थे टी कृष्णाचारी, क्योंकि इनकी मृत्यु हो गई थी। और बी एल मित्तर की जगह आए थे एन माधवराव। इनका स्वास्थ्य खराब हो गया था। फिर हमारा जो पहला प्रारूप तैयार किया गया वो फरवरी 1948 को किया गया। फरवरी 1948 को पहला प्रारूप तैयार किया गया। उसको संविधान को जो प्रारूप तैयार किया गया तो लोगों के पास भेजा गया, चर्चा हुई, फिर उस पर विचार किया, बहस हुई। उसके बाद फिर से पुनः अक्टूबर 1948 को फिर से एक दूसरा जो प्रारूप तैयार किया गया और इसमें जो कमियां थी वो सुधार गई। 8 महीने तक ये चर्चा हुई। इसके बाद मैं बात करूँगा हमारा जो संविधान हो किस प्रकार प्रभाव में आया। संविधान का प्रभाव में आना, संविधान जो है सब अंतिम बार उसका प्रारूप तैयार किया गया था सबसे पहले और पढ़ा भी गया था उसी दिन। वो तारीख थी 4 नवंबर 1949 को। जैसे प्रभाव में आना, संविधान का प्रभाव में आना किस दिन प्रभाव में आया। सबसे पहली बैठक हुई इसके लिए 4 नवंबर को। 4 नवंबर को पहली बैठक हुई और इस पर 5 दिन आम चर्चा हुई। 5 दिन आम चर्चा हुई और इसमें पहली बार, अंतिम बार जो है प्रारूप तैयार किया गया, अंतिम बार पेश किया गया। अंतिम बार पेश हुआ प्रारूप और संविधान को पहली बार पढ़ा गया। संविधान को पहली बार पढ़ा गया और अंतिम बार प्रारूप जो पेश किया गया था 4 नवंबर 1948 को। फिर बैठक होती है, दूसरी आम चर्चा होती है। दूसरी आम चर्चा होती है 15 नवंबर से 1948 से 17 नवंबर 1949 तक।
इसमें हम खंडवार अध्ययन करते हैं, एक एक बात का डिटेल में पढ़ते हैं, फिर उसके बाद जितनी फिर इसके बाद जो पढ़ने के बाद एक एक बातों को उसके अंदर 7,653 संशोधन आने के बाद सिर्फ केवल 2,473 संशोधनों पर ही हम विचार कर पाए, संशोधनों पर विचार हुआ। विचार होने के बाद जो आगे बात करता हूँ मैं, अंतिम बार पेश किया गया, अंतिम बार जो हमारा संविधान को पढ़ा गया वो था 14 नवंबर 1949 को लास्ट बार पे पढ़ा गया। और अंबेडकर साहब ने एक प्रस्ताव पेश किया कि कॉन्स्टिट्यूशन is settled by the assembly be passed। एक प्रस्ताव पेश किया और इसके तहत संविधान को स्वीकृति मिल गई और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान तैयार हुआ। और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान तैयार हुआ। संविधान तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को। उस समय 299 सदस्य थे, जिनमें से 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया और हमारे संविधान को तैयार किया गया। लेकिन ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। 1950 को लागू हुआ संविधान हमारा। और भारतीय संविधान का पिता भी कहा जाता है डॉक्टर अंबेडकर को। भारतीय संविधान का पिता, भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है डॉक्टर अंबेडकर को। भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है डॉक्टर अंबेडकर को। ये था संविधान का प्रभाव में आना, उसका प्रारूप का तैयार होना की बात अब तक हमने की। उसके बाद मैं बात करूँगा इम्पोर्टेंट समितियाँ की जो बनाई गई थी विभिन्न क्षेत्रों के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट जो समिति थी, संघीय समिति थी, कार्य संचालित, मतलब सारी ही इम्पोर्टेंट थी, कोई भी और इम्पोर्टेंट ही कराऊंगा। वैसे लगभग 22 समितियों के करीब बनाई गई थी, 22 समितियां, जिनमें से इम्पोर्टेंट भी बहुत सारी थी। जैसे मैं बात करता हूँ नंबर 1 पर संघ समिति। संघ समिति के बाद मैं बात करता हूँ संघीय संविधान समिति, संघीय संविधान समिति और राज्यों के लिए समिति, राज्यों के लिए समिति। ये 3 समितियां बनाई गई हुई और इन तीनों के जो अध्यक्ष थे पंडित नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है। उसके बाद बनाई गई एक कार्य संचालन समिति, कार्य संचालन समिति। इसके जो अध्यक्ष थे वो के.एम. मुंशी बनाए गए, के.एम. मुंशी। उसके बाद जो संविधान में अगली जो समिति थी वो प्रक्रिया समिति, प्रक्रिया नियम समिति, या दूसरे जो बात करूं मैं संचालन समिति। और तीसरे नंबर पर बात करूं वित्त समिति, वित्त व कर्मचारी समिति। इन तीनों के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो पंडित नेहरू थे वो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति, पीएम थे, फर्स्ट पीएम और फर्स्ट प्रेसिडेंट। इसके बाद आई थी मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक, मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक, संख्यक व जनजाति सलाहकार समिति। सलाहकार समिति आई थी और इसके साथ साथ आई थी एक और प्रांतीय समिति, प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति आई थी। इन दोनों के जो अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सरदार पटेल थे इन दोनों के अध्यक्ष। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट समिति आती है मौलिक अधिकार, उप मौलिक अधिकार समिति। मौलिक
अधिकार उपसमिति। इसके जो अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी थे। ये थी दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट समितियाँ। इन समितियों के बाद मैं बात करता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट कार्यों के जो और भी संविधान के द्वारा किए गए थे। जैसे सबसे पहले तो मैं बात करूँगा कि जो हमारा संविधान था वो 2 साल 11 महीने और 18 दिनों में बन के तैयार हुआ था। इस पे कुल 64 लाख का खर्चा हुआ था, 64 लाख रुपए खर्च हुए थे और 114 आम बैठक हुई थी और बैठक हुई और 12 सत्र हो चुके थे। अब तक इसके 12 सत्र इसके हो चुके थे। 1951-52 में प्रत्यक्ष रूप से पहली बार चुनाव हुए, आम चुनाव कह सकते हैं, आम चुनाव हुए, प्रत्यक्ष रूप से आम चुनाव हुए पहली बार 1951-52 में। इसके बाद मैं बात करूं तो हमने पहली बात करता हूं मैं हाथी का प्रतीक। संविधान सभा ने हाथी का प्रतीक मोहर को अपनाया। हाथी के प्रतीक मोहर को अपनाया गया संविधान सभा में। दूसरा, बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। तीसरी बात करूं मैं, हमारा जो राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, उसको 24 जनवरी 1949 को अपनाया गया। इसकी जो समयावधि है 65 सेकंड की है और ये राष्ट्रीय गीत जो लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने और पहली बार गाया गया था 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट था जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय जो ध्वज था, जो हमारा तिरंगा है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा 3 रंगों का और इसका जो चक्र है नेवी ब्लू कलर का है, नेवी ब्लू कलर चक्कर का रंग। इसको 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया, 1947 को। और 1947 को अपनाने के बाद जो इसका डिज़ाइन है, जो डिज़ाइन तैयार किया था पिंगली वेंकैनी ने इसका डिज़ाइन तैयार किया था। ये तो और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जो है राष्ट्रीय गान। इसमें और एक और सबसे इम्पोर्टेंट बचता है हमारा राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गान गाया गया था भाई 52 सेकंड का होता है इसकी जो समयावधि है और लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा और इसका हिंदी अनुवाद किया था, हिंदी में अनुवाद अबीद अली ने किया था। अबीद अली ने इसका हिंदी अनुवाद किया था और हिंदी अनुवाद के बाद जो अपनाया गया था संविधान, ये अपनाया गया था भाई, ये जो संविधान में अपनाया गया ये 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, 1950 को अपनाया गया था। और इसका जो एक और इम्पोर्टेंट बात है कि जो राष्ट्रीय गान है हमारा जन गण मन है और इसको 1911 में पहली बार गाया गया, कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया, कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया। और 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया हमारा राष्ट्रीय प्रतीक जो है, हमारा जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो अशोक चक्र है। अशोक चक्र राष्ट्रीय प्रतीक अपनाया गया। अशोक चक्र जो अदम्य साहस का प्रतीक है, अदम्य साहस का प्रतीक है, अदम्य साहस का प्रतीक है।
ये कुछ प्रतीक अपनाए गए: राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय मोहर। BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया, ये सभी थे। और HVR अयंगर को सचिव नियुक्त किया गया। HVR अयंगर को संविधान का सचिव नियुक्त किया गया। और LN मुखर्जी इसको चीफ ड्राफ्टमैन नियुक्त किया गया। संविधान सभा का चीफ ड्राफ्टमैन LN मुखर्जी और HVR अयंगर को सचिव नियुक्त किया गया संविधान का। तो दोस्तों, ये थे हमारे संविधान के निर्माण की प्रक्रिया, कैसे कैसे बना और किस प्रकार ये अंतिम रूप इसका तैयार हुआ और कब लागू हुआ। ये थी आज की वीडियो। इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद।